और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, जेल गए प्रशांत किशोर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर अब जेल गए हैं। सशर्त बेल से उन्होंने इनकार किया था, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में प्रशांत किशोर अब लिए गए हैं। जेल बॉन्ड ना भरने पर उन्हें जेल भेजा गया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर अनशन कर रहे थे। आपको बता दें कि आज सुबह ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बेऊर जेल के बाहर अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर को बेल मिल गई थी, लेकिन सशर्त जमानत से प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और पटना के बेऊर जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एडीसीजीएम जो भी हैं, सीडीजीएम, उन्होंने मुझे बेल दी है, लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार अपना काम करती है और नेता अपना काम करते हैं। अनशन पे बैठे हुए थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, गिराया है और गिरफ्तार किया है। सरकार अपना काम करती है और नेता लोग अपना काम। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक स्टोरी लिखी गई है जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी है, स्टोरी में एक्टर और फाइनेंसर भी है। किस वजह से ये सब करा रहे हैं, ये सब जानते हैं। बिहार में एक फिल्म के रूप में नैरेटिव सेट किया जा रहा है। फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर और फाइनेंसर बीजेपी की बी टीम है। बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की। वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर एनडीए के साथ रहने की बात कही। प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। 2 बार पार्टी की तरफ से गलती हुई, लेकिन अब वो एनडीए में ही रहेंगे और साथ काम करेंगे। आपके खिलाफ बात करने का हमको इससे क्या लेना देना है? अरे हम शुरू से जो काम किए हैं, जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है। जहां से हम सही थे, हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और उसका वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम कहे कि नहीं करेंगे अलग, तो फिर जाकर के जो कुछ होते, इसलिए ध्यान लीजिए। अब हम लोग का सब साथ, कौन क्या बोलते रहता है, उससे कोई लेना देना आपके खिलाफ। तो लगातार तीसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है और इसके पहले गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में भी नीतीश कुमार ये साफ कर चुके हैं कि 2 बार गलती से इधर उधर हो गए थे। अब वे एनडीए के पुराने साथियों के साथ हैं और कहीं नहीं जाने वाले। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो उसी समय ना हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मात्र, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। हमको इससे क्या लेना देना है? अरे हम शुरू से जो काम किए हैं, जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है। जहां से हम सही थे, हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और उसका वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम कहे कि नहीं करेंगे अलग, तो फिर जाकर के जो कुछ होते, इसलिए ध्यान लीजिए। अब हम लोग का सब साथ, कौन क्या बोलते रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं।
लालू प्रसाद पर सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जमकर बरसे। सुधाकर सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष पद से क्यों हटाए गए, हटाए जाने की वजह थी उनकी अक्षमता। अब सम्राट चौधरी जैसा अक्षम आदमी लालू प्रसाद पर कमेंट करे तो ये हास्यास्पद है। जिस पद पर सम्राट चौधरी भाजपा के अध्यक्ष थे, क्यों हटाए गए? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर हटाए जाने का कारण ही था उनकी अक्षमता। अगर अक्षम नहीं होते तो उनको क्यों हटाया जाता? अब सवाल यह है कि दूसरे जो अभी अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो तो मंत्री रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं। तब सम्राट चौधरी जैसा अक्षम आदमी लालू जी पर कोई कमेंट करे तो ये हास्यास्पद है। देखिए, देश में जहां भी खुदाई हो रही है वहां एक प्राचीन मंदिर मिल रहा है और इसी कड़ी में अब बिहार और पटना का नाम भी जुड़ गया है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में करीब 500 साल पुराना एक शिव मंदिर मिला है। मठ लक्ष्मणपुर डॉक्टर नारायण बाबू की गली में मठ की जमीन पर कचरे के ढेर में यह मंदिर दबा हुआ था। लोगों का आरोप है कि स्थानीय वकील श्याम बिहारी प्रसाद ने मठ की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। मंदिर मिलने के बाद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन हम लोग का बहुत पुराना मंदिर है। लोग को कब पता चला कि चला कल पता चला कि यहाँ पे मंदिर भी हम लोग बाप दादाजी बताते थे कि पहले यहाँ मठ हुआ करता था। बहुत सारे मठ को अवैध कब्जा करके बना लिया गया है। ये मंदिर कल पता चला। कौन लोग बनाते हैं यहाँ पे? यहीं पे श्याम बिहारी प्रसाद सिन्हा है। कल जानकारी हुए थे तो बहुत खुशी हम लोग के हो रहे हैं। हाँ। भोले बाबा दर्शन किए, आपको पूजा पाठ करके बहुत अच्छा लगते हैं। कल 8 बजे से लेके 12 बजे रात तक पूरा हम लोग साफ सुथरा करते रहे सर, आवाज तक करते रहे। कैसे जानकारी हुई कि मंदिर है? क्या सर मंदिर कैसे जानकारी हुई किसके अंदर मंदिर है? देखिए, इसके मंदिर हम लोग को पता था, मोहल्ला वासी को बहुत पहले से ही। हम लोग इस मंदिर के लिए एक मोहल्ला के लोग कमेटी बनाए और कमेटी बनाने के बाद हम लोग एसपी डीएम को पहले दिए। उस वक्त सरकार किसी और का था, लेकिन जो कब्जा किए हुए है वो व्यक्ति एडवोकेट है, तो अपना पावर से लोग को डरा उड़ा के ये मंदिर को रखे हुए थे। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे और बड़ी खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। जवानों के बख्तरबंद वाहन को उड़ा दिया गया। कुटरू मार्ग पर नक्सलियों का ये हमला हुआ है। हमले में पुलिस के 7 जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है क्योंकि कई जवान इसमें घायल भी हुए हैं। बीते 1 साल में सबसे बड़ा ये हमला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां मिशन मुक्ति फाउंडेशन ने ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी कर 12 से ज्यादा लड़कियों को मुक्त कराया है। जबरन ऑर्केस्ट्रा में काम कराने के आरोप के बाद ये कार्रवाई की गई। बनियापुर जलालपुर जनता बाजार इलाके में छापेमारी कर लड़कियों को मुक्त कराया गया है। इस दौरान ऑर्केस्ट्रा संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया। मिशन मुक्ति फाउंडेशन के निदेशक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि छपरा के कई इलाकों में लड़कियों को बंधक बनाकर उनसे अनैतिक काम कराया जा रहा है, जिसके बाद ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। मिली थी कि कुछ माइनर लड़कियों को सारण जिले में कुछ थानों के क्षेत्र में बंधक बनाकर रखा जबरन से ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा है, जिसके बाद हमने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के एटीसी को इन्फॉर्म किया और उनके द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए एसपी सारण साहब को एक लेटर भेजा गया, जिस पर तत्काल इनिशिएटिव लेते हुए डॉक्टर कुमार आशीष के द्वारा इस पर संज्ञान लेकर के एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि एसटीओ सारण और लोकल पुलिस के सहयोग से आज 3 थानों के क्षेत्र से 12 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। 3 अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। जबरन ऑर्केस्ट्रा में काम कराने के आरोप के बाद ये कार्रवाई की गई है और बनियापुर जलालपुर जनता बाजार इलाके में छापेमारी कर लड़कियों को मुक्त कराया गया है।
इस दौरान ऑर्केस्ट्रा संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना मिली थी कि छपरा के कई इलाकों में लड़कियों को बंधक बनाकर उनसे अनैतिक कार्य कराया जा रहा है, जिसके बाद ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस अभियान के तहत कुल 100 नाबालिगों और पीड़ितों को अनैतिक देह व्यापार के चंगुल से मुक्त कराया गया। इस संबंध में विभिन्न थानों में दर्ज 11 कांडों में 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताते हैं। हॉरर किलिंग में हुई लड़की की हत्या, आरोपी पिता और पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 जनवरी को कल्पना की हत्या हुई थी। गंडक नदी से पुलिस ने उसका शव बरामद किया था। जादूपुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की। बगहा की रहने वाली थी कल्पना कुमारी, जिसकी हत्या हुई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या की थी। दरिंदों ने मुकेश चंद्राकर पर कई वार किए थे, जिससे उसके सिर में फ्रैक्चर हुआ, पसलियां और गर्दन टूट गईं। इतना ही नहीं, कातिलों ने उनके लीवर के कई टुकड़े भी कर डाले। इस दिल दहला देने वाले मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। और अब बात देश विदेश की करते हैं, जिसमें आपको बता दें HMPV वायरस अब फैलता ही चला जा रहा है। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV का भारत में अब 5वां केस मिल गया है। अहमदाबाद में सोमवार को 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का संक्रमण मिला है। इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। बताया जा रहा है कि कोलकाता और राजस्थान में भी एक मामले अब तक सामने आ चुके हैं। HMP वायरस को लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड जैसे अलर्ट किए हैं। सर्दी खांसी के मरीजों के रोजाना सर्वे के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही स्वच्छता नियमों के पालन का भी आदेश दिया गया है। देखिए, HMPV वायरस जो है वो अब उसके केसेस भारत में ही मिलने लगे हैं, तो ऐसे में सबके मन में ये सवाल है कि आखिर ये वायरस कैसा है। अगर हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताएं तो HMPV एक RNA वायरस है जो कि आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है और इससे खांसी या फिर आपके गले में घरघराहट हो सकती है, आपकी नाक बह सकती है या गले में आपको खराश हो सकता है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे भी ठंड के मौसम में लोग इस तरीके के वायरल से पीड़ित होते हैं। HMP वायरस कैसे फैलता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका सबसे कॉमन लक्षण खांसी और बुखार है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का खतरा भी आपको हो सकता है। HMPV से किसे सबसे ज्यादा खतरा है, अगर हम इसकी बात करें किस एज ग्रुप के लिए ज्यादा खतरनाक है, तो बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले जो लोग हैं वो इसका जल्दी शिकार हो सकते हैं। HMP वायरस का कोई इलाज या वैक्सीन, अगर हम इसकी बात करें तो HMPV वायरस के लिए अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। हालांकि ज्यादातर लोगों पर इसका बहुत ही सामान्य असर होता है, इसलिए घर पर रहकर ही इसके लक्षणों को ठीक किया जा सकता है। HMP वायरस से आप कैसे बच सकते हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो बार बार हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोना है। अपने चेहरे को बिना धोए हाथों से छूने से आप बचें। प्रकोप के दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनें। वायरस को फैलने से रोकने के लिए अस्वस्थ होने पर घर पर ही रहें। बार बार छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से आप साफ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके उपाय हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप HMP वायरस से बच सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। कुंभ के आयोजन के बीच हिंदू मुस्लिम की राजनीति जोर पकड़ रही है।
महाकुंभ के आयोजन के इतिहास में इस बार मुसलमान भी चर्चा के केंद्र में हैं। गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने मांग की है कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। वहीं धर्म रक्षा संघ अध्यक्ष ने कहा है कि हिंदू समाज की एकता से विपक्ष और मुल्ला मौलवी घबरा गए हैं। तो वहीं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा है कि अभी केवल तैयारी को देखकर ही मुसलमान घबरा गए हैं। इसीलिए निसंकोच मुसलमानों के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई मुसलमान वहाँ या बिजनेस करने के लिए, यहाँ सारी पूरा सब्जी मंडी लेकर चल करने के लिए आवश्यकता जरूरत नहीं। एक उदाहरण दे रही, जब शबरीमला में कार्यक्रम हुआ था, पानी में विष मिला दिया यही लोग। कौन? हिंदू लोग स्नान करने के समय खाने की चीजों में विष मिलाकर दे रही हैं। ऐसे विष मिलाकर देने वाले लोगों को राक्षस नहीं बोलता हो, क्या बोलेंगे? इसलिए मुसलमान लोग हमारा पवित्र कुंभ में आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो मुल्ला मौलवी भी एक झूठे और अनर्गल आरोप लगाने में लगे हैं। पहले उनको इस महाकुंभ में बड़ी भारी मात्रा में धर्मांतरण होने की शिकायत पैदा हुई थी, वो अपना हल्ला करते रहे। उसके बाद उनको लगा कि ये वक्फ की जमीन पर हो रहा है, उनके लिए तो पूरा भारत वक्फ की जमीन है, तो इलाहाबाद का महाकुंभ भी वक्फ की जमीन लग रहा है। और इस प्रकार के अनर्गल आरोप मुल्ला मौलवियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सच में स्थिति ये है कि ना तो मुल्ला मौलवियों को और ना ही विपक्षी दलों को हमारे हिंदू समाज की एकता, हमारे हिंदू समाज का इतना बड़ा आयोजन बर्दाश्त हो। बढ़ते आगे, इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग उठी है। जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की है। जमाल सिद्दीकी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। जनवरी में जम्मू कश्मीर की वादियां रुई की फाहिज सी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। पारा माइनस में, लेकिन सैलानियों के जोश में यहां जरा भी कमी नहीं दिख रही है। सफेद बर्फ से पेड़ ढके हैं, वादी की हवा में ठिठुरन है। रूह कपा देने वाली ठंड में घाटी में लोगों का बुरा हाल है। पूरी तरह से डल झील जम चुकी है। गुलमर्ग हो या फिर सोनमर्ग या फिर श्रीनगर, हर कहीं बिछी बर्फ की सफेद चादर। शानदार नजारे देखने को भी मिल रहे हैं, जिसके दीदार के लिए पर्यटकों का पहुंचना भी जारी है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से वहां पर ठिठुरन बढ़ी हुई है। हालांकि जो पर्यटक है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होकर यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे नज़ारा देखने के लिए ही लोग यहाँ पहुँचते हैं। आपको तस्वीर हम 6 जगह के दिखा रहे हैं। और चलिए अब बात मनोरंजन की करेंगे। पॉपुलर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का आज जन्मदिन है। दिलजीत दोसांझ ने बतौर पंजाबी सिंगर करियर की शुरुआत साल 2004 में म्यूजिक एल्बम इश्क दा उड़ा आड़ा से की थी। सिंगिंग करियर में एक से एक बढ़कर एक हिट गाने देने वाले दिलजीत किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके गानों की दीवानगी फैंस के बीच खूब देखने को मिलती है। दुनिया भर में फैंस उनके सॉन्ग पर झूमते नजर आते हैं। वो दुनिया भर में अपने लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट भी करते हैं। साल 2024 में उनका दिल लुमिनाटी टूर सुर्खियों में रहा था। हाल ही में कुछ दिन पहले दिलजीत दोसांझ ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। और अब बात करेंगे शेयर बाजार की। आज हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 1258 अंक की गिरावट के साथ 77,964 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 388 अंक की गिरावट रही, ये 23,616 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 1778 अंक गिरकर 54,337 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और 3 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयर में से 43 में गिरावट और 7 में तेजी रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।